Hello students, I wish all of you are doing great. So today we are going to start our new chapter 4, linear equations in two variables, okay? In class 8 we have already studied about linear equations in one variable. So let's take an example of linear equation of in one variable. So कोई भी एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं x+1 = 0, x+√2 = 0। ये सारे क्या होंगे, लीनियर इक्वेशन होंगे और एक वेरिएबल में होंगे। तो आप लोगों को इसका मतलब पता होगा। मैंने अभी एक रिसेंटली 8th क्लास की एक वीडियो बनाई इसी टॉपिक पे, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अगर आप उस टॉपिक को थोड़ा रिकॉल करेंगे तो आपको समझ में आ सकता है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन से इन टू वेरिएबल पे एक्सटेंड करेंगे। जो वन वेरिएबल हमने पढ़ लिया 8th में, उसको हम अब एक्सटेंड करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब ये होती क्या है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स? लीनियर इक्वेशन का तो हमें मतलब पता है, दैट हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 1, उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अब टू वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि ऐसी इक्वेशन जहां पे टू वेरिएबल हम यूज करने पड़ेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम कि वो टू वेरिएबल की इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक है। मान लीजिए कि अमर और अकबर दो फ्रेंड हैं और उन्होंने क्लास टेस्ट में दोनों ने मिलके, मींस बोथ अमर एंड अकबर स्कोर्ड 49 मार्क्स इन ए क्लास टेस्ट। तो अब इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में हमें लिखना है। तो हमारे पास देखिए कि कितने वो हैं अननोन क्वांटिटीज, 2, मींस इसके भी हमें मार्क्स नहीं पता और अकबर के भी हमें मार्क्स नहीं पता। तो हमारे पास क्या हुए कि दो हमारे पास क्वांटिटीज ऐसी जो हमें नहीं पता, तो दोनों को हमें एज्यूम करके लिखना पड़ेगा और दोनों को एज्यूम करेंगे वो क्या होगा, हमारा वेरिएबल। तो हम मान लीजिए अमर ने जो स्कोर किया वो होगा x और अकबर ने क्या होगा वो y, और दोनों का मिला के कितना होगा x + y = 49। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन भी है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और इसका फॉर्म क्या होगा ये बताइए मेरे को, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो क्या फॉर्म होगी इसकी, ax + by + c, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax + by + c = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, बट इसके साथ कंडीशन क्या होगी कि जो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होंगे, दीज कोफिशिएंट्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 ही हो गए तो x वाली टर्म 0 हो जाएगी, और x वाली टर्म अगर 0 हो जाएगी तो ये फिर सिंगल वेरिएबल बचेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे कहेंगे कि a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर मीन्स कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्म की जो इक्वेशन होगी उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए जो आपका इस एक्सरसाइज को जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो क्या होगा कि ये जो फॉर्म है आपको दे दिया जाएगा, कोई भी एक यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। वहां पे आप कोई इक्वेशन एक भी दे सकते हो और दो भी, फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई उस ऊपर, ax + by + c = 0, ठीक है। एंड इंडिकेट द वैल्यूज, और उसके बाद इस फॉर्म में लिखने के बाद हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। और इक्वेशन आपको क्या दे देंगे, मान लीजिए 2x + 3y, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके सोल्व कर लेते हैं, 4.37। ये आपके पास एग्जाम्पल है, और आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे पहले, और उसके बाद हमें बताना है कि a b और c की वैल्यू क्या रहेगी। तो देखिए ये जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इस साइड राइट साइड में 0 है, यहाँ पे हमारे पास 4.37 है, तो इसको पहले हमें इस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब 2x + 3y = 4.37, इसको हम लिखेंगे 2x + 3y - 2 4.37, क्योंकि ये प्लस होगा इस साइड और उस साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। अब ये देखिए जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस फॉर्म का आ गया ये हमारे पास, राइट साइड में 0 और ax by और ये कौन से टर्म c।
अब हम इसको कंपेयर करके लिख सकते हैं। सो बाय कंपेयरिंग हम इजीली लिख सकते हैं। देखिए, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, कई बार यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इजीली कर लेंगे। ए की क्या आएगा, देखिए एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे ए है, यहाँ का एक्स का कोएफिशिएंट 2, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2। बी का क्या होगा, वाई का कोएफिशिएंट दोनों, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की वैल्यू होगी 3। देन सी की वैल्यू क्या होगी, देखिए माइनस के साथ लेंगे साइन ये, सो -4.37, तो ये इसकी हो जाएंगी वैल्यूज। तो ऐसे हमें करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। इसके बाद में आपका एक और पूछा जा सकता है, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि आपको मान लीजिए एक इक्वेशन दे देंगे, लीनियर इक्वेशन जैसे x इक्वल्स टू -5, और इसको आपको लिखना है राइट दिस इक्वेशन as a linear equation in टू वेरिएबल्स। ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल में दिया हुआ है, इसको हमें टू वेरिएबल में करके लिखना है। तो देखिए, टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता होना चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर x का ऑप्शन तो है हमारे पास, x का ऑप्शन 1 होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 इंटू एक्स। अब देखिए y का ऑप्शन नहीं है, तो नहीं का मतलब होगा कि अगर हम 0 इंटू वाई लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ y नहीं है, और यहाँ पे 0 इंटू वाई का मतलब होगा कि 0, तो हम इसको 0 इंटू वाई लिख सकते हैं। अब इस साइड में -5 है, इसको अगर हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा +5 और इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन सेम हमारी थी x -5, और इसको हम लिख दिया ऐसे 1 इंटू एक्स, और ये सेम स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इस फॉर्म की, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसे हम लिख देंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, जो मैंने नीचे वाली जो इक्वेशन लिखी है, ये इस फॉर्म में हमें लिखना होगा ये, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली कर लेंगे। ये था आज की हमारी वीडियो में जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, और इस फॉर्म में हम कोई इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। या वो जैसे लीनियर इक्वेशन में होगी तो वाई हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट 0 ले लेना है और ऐसे लिख देंगे, या फिर ऊपर जो मैंने बताया ए बी और सी की वैल्यू निकालना, ये हमें यहाँ से पता चलेगा, ठीक है, कंपेयर करके। जो 4.1 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लैंग्वेज से आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल है। दैट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। देन राइट a linear equation in two variables to represent this statement, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीटेड है। देखिए, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन फॉर्म में। यहाँ पे एक नीचे हिंट भी दिया होगा, अगर आप देखेंगे उसकी हिंट की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गए तो। यहाँ पे क्या कहा हुआ, देखिए, दैट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मान लीजिए पेन 5 रुपये का और नोटबुक 10 रुपये का, तो कितना होगा उसका पेन की कॉस्ट का ट्वाइस। अब हमें यहाँ पे नहीं पता कि कितना उसकी पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या होगी, तो हमें वो दोनों मानना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को भी एज्यूम करना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ पेन को भी। तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इक्वल्स टू x रुपीज, ठीक है, और एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू y रुपीज। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा हुआ है, जो कंडीशन इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ नोटबुक मीन्स x इक्वल्स टू ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन मीन्स y। सो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू 2y, और इसको अगर एक साइड में आप लिखना चाहें तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 आप लिख सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप ऐसे कोई भी यहाँ पे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था आपको कि इन दोनों के मार्क्स कितने आए थे 49, तो इनका सम होगा 49। ऐसे भी आप ये भी थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसे ही हमने यहाँ पे पेन वाला क्वेश्चन कर लिया। तो ऐसे बहुत ईजिली आप कर लेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया
तो आज हमने बताया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि ये जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स के, इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।